हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पर मैकेनिकल क्लीनिंग पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिकल क्लीनिंग जो हमारे पेंट इंडस्ट्री में जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती हैं या जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए हम मैकेनिकल क्लीनिंग और केमिकल क्लीनिंग दोनों ही यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल क्लीनिंग के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि मैकेनिकल क्लीनिंग कब अप्लाई की जाती है। जब भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है या जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर जब आपके ऑयल्स यानी जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे आपके ऑयल्स वगैरह हैं, ग्रीस वगैरह हैं, या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे हो गए आपके मिनरल टाइप्स, रस्ट इनहिबिटर, या फिर स्केल्स हो गए आपकी, या फिर रस्ट हो गई। इस तरह की जो आपकी सॉइल्स डिपॉजिट हो जाती हैं सरफेस के ऊपर, उन्हें रिमूव करने के लिए हम मैकेनिकल क्लीनिंग यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये जो मैकेनिकल क्लीनिंग है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है आपकी स्केल और रस्ट पर, क्योंकि ऑयल्स वगैरह को हम केमिकली भी रिमूव कर सकते हैं। तो स्केल और रस्ट को रिमूव करने के लिए जो आपकी मिल्स वगैरह, जो आपकी बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, उन मिल्स में जब आपकी स्केल्स फॉर्मेशन होती हैं, यानी कि जो आपकी कंटिन्यू जो केमिकल एजेंट होता है उनकी जो एक लेयर डिपॉजिट होती रहती है, उसकी एक पपड़ी सी बनने लग जाती है, उस स्केल को रिमूव करने के लिए मैकेनिकल क्लीनिंग का यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल मेथड में आपके वायर ब्रशिंग, यानी कि आपका एक वायर का ब्रश होता है जिससे हम स्क्रैच करके मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, डिपॉजिट मटेरियल को रिमूव करते हैं। इसके अलावा आपका एब्रेसिव ब्लास्टिंग यानी कि आपका एक एब्रेसिव टाइप पेपर होता है जो एक साइड से बहुत ज़्यादा रफ होता है और उसके द्वारा हम रफ करके मटेरियल को रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो आपका अनदर मेथड है मैकेनिकल क्लीनिंग के, वो हो गए आपके ग्राइंडिंग, सैंडिंग। ये सभी आपके यूज़ किए जाते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर जो बड़े स्तर पे जो मेजर स्टेट में आपकी सबसे ज़्यादा जो मैकेनिकल क्लीनिंग यूज़ की जाती है वो आपकी ब्लास्टिंग यूज़ की जाती है। ये ब्लास्टिंग आपकी ब्लास्टिंग मीडिया के साथ यूज़ की जाती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग, तो आप यहाँ पर वायर ब्रशिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्रेसिव यानी कि जो आपके खुरदरे या फिर रफ स्ट्रक्चर के आपके जो मटेरियल होते हैं उसकी ब्लास्टिंग के थ्रू, ब्लास्टिंग यानी कि उस पर बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट डाल के आप डिपॉजिट मटेरियल को क्रैक कर सकते हैं, यानी डिपॉजिट मटेरियल की लेयर को आप क्रैक कर सकते हैं और क्रैक करने से वो आपकी लेयर क्या होती है, सरफेस से धीरे धीरे रिमूव होने लग जाती है। तो सबसे इफेक्टिव मेथड हमारा यहाँ पर ब्लास्टिंग यूज़ किया जाता है। तो जो आपका ब्लास्टिंग है वो सैंड या जो आपकी ग्रिड्स यानी छोटे मोटे पत्थर वगैरह कंक्रीट होती हैं उनके द्वारा हम जो मिल्स वगैरह की स्केल होती हैं या रस्ट होती हैं या फिर जो एक प्रीवियस कोटिंग होती है पेंट की, उसे रिमूव करने के लिए हम सैंड या ग्रिड की सहायता से ब्लास्टिंग के द्वारा इन स्केल्स की लेयर को या स्केल को या रस्ट की लेयर को या जो प्रीवियस कोटिंग है उससे हम सैंड और ग्रिड की सहायता से ब्लास्टिंग मेथड के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ब्लास्टिंग होती है, ये ब्लास्टिंग आपकी बैच वाइज, मैनुअल बैच वाइज या फिर ऑटोमेटेड, दोनों ही तरह की हो सकती है। यानी कि आप इसे मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं और ऑटोमेटेड इनलाइन भी आप इसे हैंडल कर सकते हैं। ब्लास्टिंग सिस्टम में आपके
हाई प्रेशर नोजल यूज किए जाते हैं, या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल व्हील यूज किया जाता है, जो क्या करते हैं, आपकी जो मीडियाज है, जो ब्लास्टिंग मीडिया है, उसे सरफेस के ऊपर, जहां पर आपको जिस सरफेस को आपको क्लियर करना है उसके ऊपर ब्लास्टिंग मीडिया को ये डिलीवर करते हैं। तो पहला एक हाई प्रेशर नोजल के द्वारा, दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल व्हील सिस्टम के द्वारा, और एक और आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी आता है जिसे हम क्या कहते हैं, टरबाइन ब्लास्ट सिस्टम। तो ये 3 तरह के हमारे यहाँ पर सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। तो जो आपका हाई प्रेशर नोजल सिस्टम है, इसमें जो नोजल, ये हमारा एक तरह से नोजल ब्लास्ट सिस्टम भी कहलाता है। तो इस सिस्टम में हम जो ब्लास्ट मीडिया है उसकी डिलीवरी के लिए कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, यानी कि कंप्रेस्ड एयर के द्वारा बहुत तेजी से आपका जो ब्लास्ट मीडिया है वो जिस सरफेस को आपको क्लीन करना है उसके ऊपर वो डिलीवर्ड होता है। और सेंट्रीफ्यूगल जो व्हील सिस्टम है आपका, तो व्हील सिस्टम में हम मटेरियल को डिलीवर करने के लिए, ब्लास्ट मीडिया को डिलीवर करने के लिए सरफेस तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। इसी तरह से जो आपका टरबाइन ब्लास्ट सिस्टम है, टरबाइन ब्लास्ट सिस्टम में हम हाई स्पीड टरबाइन को विद ब्लेड, हाई स्पीड टरबाइन व्हील को विद ब्लेड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ब्लास्ट मीडिया होता है, ये ब्लास्ट मीडिया व्हील के सेंटर से होता हुआ ये आपका जो ब्लास्ट मीडिया होता है ये व्हील के सेंटर से होते हुए ब्लेड्स तक पहुंचता है, और फिर ब्लेड्स की सहायता से ये हाई इम्पैक्टफुली जो आपकी सरफेस आपको क्लीन करनी है उसके ऊपर क्या हो जाता है, ड्रॉप होने लग जाता है या फिर डिलीवर होने लग जाता है। तो सबसे पहले आपका हाई प्रेशर नोजल सिस्टम या फिर सेंट्रीफ्यूगल व्हील जो ब्लास्टिंग है या फिर टरबाइन ब्लास्ट सिस्टम, ये तीनों ही आपके यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट आपका टरबाइन ब्लास्ट सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ब्लेड्स के द्वारा बहुत हाई इम्पैक्टफुली ब्लास्ट मीडिया सरफेस को डिलीवर होता है। तो यहाँ पर जो आपका ब्लास्टिंग क्लीनिंग होती है, इस क्लीनिंग में जो हमारी ब्लास्ट मीडिया यूज की जाती है, ये ब्लास्ट मीडिया आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है, और ये ब्लास्ट मीडिया आपकी हाई रफ सरफेस प्रोवाइड करती है आफ्टर ब्लास्टिंग। यानी कि जब आप ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके बाद आपको एक रफ सरफेस प्रोवाइड होती है। इस रफ सरफेस के कारण जो आपकी अगली कोटिंग इसके ऊपर जब आप सरफेस के ऊपर करेंगे तो वो आपको क्या देगी, गुड एडहेशन प्रोवाइड करती है। तो ये आपके ब्लास्टिंग मीडिया जो आपके होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिकली मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। तो अगर हम नेचुरल ब्लास्ट मीडिया की बात करें तो नेचुरल में जैसे हमारे सिलिका है, सैंड है, या फिर जर्कन है, या फिर आपका फ्लिंट, या जो आपके अदर मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सभी को हम यूज कर सकते हैं एज अ ब्लास्ट मीडिया इन ब्लास्टिंग मैकेनिकल क्लीनिंग। और अगर हम मेटालिक और नॉन मेटालिक के ऊपर बात करें तो यहाँ पर
जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, यहाँ पर हम जो मटेरियल्स यूज करेंगे वो होगा आपके जैसे स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम या फिर आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर आपका सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा आपके जैसे प्लास्टिक है या फिर आपकी ग्लास बीड्स हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल में आपका सिलिका, सैंड, जर्कन, फ्लिंट, मिनरल प्रोडक्ट्स या फिर और अगर हम बात करें तो जैसे वॉलनट शेल, यानी कि जो आपका अखरोट होता है, ड्राई फ्रूट, उसके जो शेल्स होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ ब्लास्ट मीडिया। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में आप जैसे स्टील है, आयरन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, प्लास्टिक है, ग्लास है, इन सभी की बीड्स को आप एज अ ब्लास्टिंग मीडिया यूज कर सकते हैं ब्लास्टिंग मैकेनिकल क्लीनिंग में। तो ये आपकी मैकेनिकल क्लीनिंग थी।